हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दर्पण के अंतर्गत पेज 48 से लेकर 51 पेज में जितने भी आपके मात्राओं का ज्ञान दिया गया है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब इस वीडियो में जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। बच्चों, स्वर वर्णों में अंग और अह की मात्रा आपने पढ़ा और लिखा, ठीक? तो बच्चों, आज मैं आपको फिर से अंग और अह की मात्रा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रा, साइन, शब्द, वर्ड और सबसे अंत में हम देखेंगे किस तरह से इन मात्राओं का प्रयोग करके हम वाक्य को लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण। अंग। हम अंग का उच्चारण थोड़ा सा नाक और सांस को रोक कर करते हैं। अंग, ठीक है? अह। अह की मात्रा या इसका उच्चारण हम जब करते हैं तो हम सांस को थोड़ा जोर से बाहर की ओर छोड़ते हैं। अह, ठीक। अब बच्चों देखते हैं हम अंग की मात्रा का प्रयोग वर्णों में यानी व्यंजन वर्णों में किस तरह से करते हैं। जैसे क में अंग की मात्रा यहाँ ठीक इसके ऊपर लिखा जाता है और इसका उच्चारण होता है कंग। ठीक वैसे ही खंग, गंग। और बच्चों, अह की मात्रा का प्रयोग हम किसी भी व्यंजन वर्णों के लिखने के बाद उसके ठीक पीछे हम इसे लिखते हैं। जैसे, और इसका उच्चारण हम किस तरह से करते हैं? कह, खह, गह। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से हम अंग और अह की उच्चारण करते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं इन मात्राओं का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द लिखते हैं। जैसे अंगूर यानी कि ग्रेप्स। आप सबको अंगूर पसंद है, आप सब इसे बड़े शौक से खाते भी हैं, है ना? तो अंगूर जो है उसे हम हिंदी में जब लिखते हैं अंगूर, तो उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? अंग की मात्रा। ठीक वैसे ही पलंग, ठीक। और नमः, अतः, ये है अह की मात्रा से बने शब्द। अब बच्चों देखते हैं हम इन दो मात्राओं का प्रयोग करके हम किस तरह से वाक्य को लिखते हैं। जैसे शंकर मंदिर गया। अब बच्चों देखो इसमें शंकर, शंकर में हमने किसकी मात्रा लगाई? अंग की मात्रा। ठीक वैसे ही मंदिर, मंदिर में भी हमने अंग की मात्रा को लिखा है। शंकर मंदिर गया। दूसरा वाक्य है मंजू ने संजू को अंगूर दिए। इसमें इस वाक्य में हमने 3 शब्दों में अंग का प्रयोग किया है, यानी अंग की मात्रा का। जैसे मंजू, यहाँ हमने अंग की मात्रा लगाई, यहाँ पर संजू और यहाँ अंगूर में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। बच्चों, अब अह की मात्रा के प्रयोग से भी हम वाक्य लिखते हैं। जैसे प्रातः उठ। प्रातः का मतलब होता है सुबह। 6 तक गिन। 6 यानी 6 अंक को हम 6 कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए अंग और अह की मात्रा के प्रयोग से हम शब्द और वाक्य दोनों ही लिख सकते हैं। अब आपके पेज नंबर 49 में कुछ वाक्य दिए हैं। मैं उन वाक्यों को पढ़ूंगी, आप सब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक? सबसे पहले हम पढ़ेंगे
पर दी गई कुछ अंक की मात्रा वाले शब्दों को, जैसे अंगूर, पलंग, बंदर, गंदा, अंडा, पंडा, डंडा, ठंडा, जंगल, मंगल, दंगल, चंदन, मंजन, अंजन, कंगन, चंचल, तरंग, पलंग। ये सारे शब्द अंक की मात्रा से बने हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्यों को। पहला वाक्य, शंकर मंदिर गया, पंडित ने शंख बजाया, अंगद ने चंदन लगाया, अंजलि ने घंटी बजाई, मंजू ने संजू को अंगूर दिए, सामने एक लंगूर बैठा था, वह अंगूर खा रहा था, अंधा डंडा लेकर चलता है, शंकर बाजार से कंगन लाया, टंकी भर गई, कंकर उठा लो, मंदिर के ऊपर झंडा लगा है, मंदिर में एक बंदर आया, बंदर मंदिर की छत पर चढ़ गया। ठीक, तो ये इन सब वाक्यों को आप सब भी एक बार घर पर अवश्य पढ़ें। अब बच्चों पेज नंबर 50 पर भी कुछ ऐसा ही अह की मात्रा से बने शब्द और वाक्य दिए हैं। मैं पढ़ने जा रही हूँ, आप सब जरा ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है प्रातः, नमः, छ, पुनः, अतः, नमः, प्रायः, छ, फलतः, दुःखी, दुख, निःशेष, संभवतः, मूलतः, प्रायः, निःसंकोच, दुःसाहस। अब वाक्यों को पढ़ूंगी। प्रातः उठ, ईश्वर को नमः कर, अपना पाठ पुनः पुनः याद कर, 6 तक गिन, दुख मत कर, शनि शनि चल, दुस्साहस मत कर, वह अंततः आ गया, थक गए अतः बैठ गए। तो ये सारे वाक्य अह की मात्रा से बने हैं। और वैसे ही ठीक पेज नंबर 51 पर कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। जैसा कि हंस, जिसे हम इंग्लिश में स्वान कहते हैं, रंग, कलर, पंख, विंग, बंदर, मॉन्की, जंगल, फॉरेस्ट, पतंग, काइट, डंडा, स्टिक, प्रातः, मॉर्निंग, दुख, सैड, नृप, किंग, मंदिर, टेम्पल, घंटी, बेल, कंकर, स्टोन, ईश्वर, गॉड। और उसके ठीक नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे शंकर कहाँ गया। तो हमने अंक की मात्रा में जैसे पढ़ा था, शंकर मंदिर गया। इसका उत्तर है शंकर मंदिर गया। शंख किसने बजाया? शंख किसने बजाया था? पंडित ने शंख बजाया। तीसरा प्रश्न है, मंजू ने संजू को क्या दिए? क्या दिया था मंजू ने? मंजू ने संजू को अंगूर दिए। ठीक, और ठीक वैसे ही उसके नीचे कुछ चित्र बनाए हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। तो पहला है पंख, दूसरा चित्र है अंगूर, तीसरा चित्र है बंदर और चौथा है हंस। तो बच्चों, उम्मीद है आज इस वीडियो में आप सबने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस पाठ को घर पर अवश्य पढ़ेंगे और इसको लिखकर भी अभ्यास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।
धन्यवाद।